Hello, Bacha. Let us read this given question. So the given question says that in a rear wheel drive cars, the engine rotates the rear wheel and front wheels rotate only because of the car moves. In such case, a car accelerates on a horizontal road, the friction is. तो देखिए यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जो कार है हमारी वो रेयर व्हील के वजह से ही चल रही है, क्योंकि फ्रंट व्हील तो इसीलिए हिल रहा है क्योंकि पूरी कार मूव हो रही है, इसीलिए फ्रंट व्हील क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है फ्रिक्शन के बारे में कि ऐसी केस में फ्रिक्शन के ऊपर हमें कमेंट करनी है। तो देखो रेयर व्हील जो है वो रोड को पीछे की तरफ धकेलेगा, राइट। रेयर व्हील जो है, रेयर व्हील पुश करेगा रोड को ऑन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, पुशेस रोड बैकवर्ड, राइट। तो इसीलिए इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, जिससे हम एफ आर से भी लिख सकते थे, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो इसीलिए कार क्या जाएगी, कार विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, फॉरवर्ड। अब ये तो रेयर व्हील की बात हुई। अब क्योंकि कार मूव हो रही है, एज कार इज मूविंग, कार इज मूविंग, तो क्या होगा, फ्रंट व्हील भी मूव होगा, राइट। फ्रंट व्हील स्टार्ट मूविंग। फ्रंट व्हील ने जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट कर दी, उसको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा फिर, क्योंकि वो मूवमेंट मिल रहा है, तो उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वो रास्ते को सामने की तरफ पुश करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पुशेस द रोड इन दी फ्रंट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे रहेगा, इसका फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो ये जो कार है उसका जो इंजन है वो किसे मोशन दे रहा है, रेयर व्हील को, राइट। तो इसीलिए उसको ज्यादा मोशन मिलेगा रेयर व्हील को। अब इसे ज्यादा मोशन मिल रहा है तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा रहेगा, किसका, रेयर व्हील का। और क्योंकि फ्रंट व्हील सिर्फ कार के मोशन के वजह से मूव हो रहा है, तो फ्रंट व्हील का मोशन कम रहेगा, एंड इफ उसका मोशन कम है तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी कम रहेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस we can select our correct options, and those are option A। देखिए on the rear wheel is in the forward direction, frictional force क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है rear wheel में। अब देखिए B क्या बोल रहे हो, on the front wheel is in the backward direction, yes, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है, तो बी ऑप्शन भी सही हो जाता है। अब सी ऑप्शन की बात करें, ऑन द रेयर व्हील्स हैव्स लार्जर मैग्नीट्यूड देन द, ये भी हमने अभी पढ़ा, तो सी ऑप्शन भी सही हो जाता है। डी ऑप्शन ऑन द कार इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं कार तो सामने मूव करी है, हमने लिखा है यहाँ पे कार विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। So the only correct options are A, B and C. D is the correct one. Oh, sorry, incorrect one. D गलत है यहाँ पे। So I hope you understood it well. All the best.